कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। राम मूर्ति वर्मा अंबेडकर नगर जिले के बेहतरीन शख्सियत और शानदार इंसान हैं। जिले की राजनीति में शानदार नेता माने जाते हैं और आम लोगों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। स्वभाव से मृदुभाषी और बहुत ही मिलनसार और सरल स्वभाव होने के नाते ही टांडा 278 विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इनका 30 वर्षों से अधिक का सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन काल बड़ा बेदाग रहा है। बड़े ही संघर्षों से पार्टी और समाज में अपना स्थान बनाया है। हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लेकर वर्तमान मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय मैं अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में 278 विधानसभा में सपा प्रत्याशी राम मूर्ति वर्मा जी के साथ बैठा हूं। आइए आपसे तमाम मामलों को लेके चर्चा करते हैं, आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आप अपनी क्षेत्र की जनता को लेकर क्या सोचते हैं, उनके विकास के लिए क्या सोचते हैं और आपके पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, इन तमाम सारे मुद्दों को लेके आपसे चर्चा करते हैं। राम मूर्ति जी, हर खबर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का हमेशा से मुद्दा विकास का रहा है, शांति की रहा है, बच्चों को पढ़ने लिखने का अच्छा वातावरण पैदा हो, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएं, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके, जो क्रय केंद्रों पर उनका शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके, पूरे प्रदेश में जो जंगल राज कायम है उसको समाप्त किया जा सके, कानून का राज स्थापित हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से इस प्रदेश को, देश को चलाने का काम किया जाए। लोहिया के समाजवाद को, जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को समान रूप से आदर करते हुए, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, सरकार बनने पर उनको सरकारी खजाने से मदद करके उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए, मरीजों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु ना होने पाए, इसके लिए तमाम उपाय किए। 102, 108 एम्बुलेंस सभी जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में दवाइयों का प्रबंध, हमारी जो गरीब महिलाएं हैं उनको समाजवादी पेंशन की व्यवस्था, किसानों को मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था, बीज में सब्सिडी की व्यवस्था और खाद की उपलब्धता हमारी सरकार में हमेशा श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उपलब्ध रही। हम टांडा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है शहर का। बुनकरों को हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम किया था, जिससे बुनकरों का शोषण खत्म हो सके और उनकी दुश्वारियां, कठिनाइयां कम हो सकें। लेकिन इस 5 वर्ष के कार्यकाल में बुनकरों को हर ढंग से टॉर्चर किया गया, चाहे बिजली चेकिंग के नाम पर, चाहे हाउस टैक्स के नाम पर, चाहे पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी करके पूरे टांडा को लूटने का काम हुआ है। तो हमारा मकसद है कि टांडा क्षेत्र के पूरे आम आवाम में ये विश्वास जगना चाहिए कि किसी के साथ भी अब अन्याय नहीं हो सकता है। न्याय के राज की स्थापना हम लोग करेंगे और जो भी उचित होगा वो कार्यवाही करेंगे। जो ऐसे अधिकारी अगर मिलेंगे जिन्होंने जानबूझकर समाजवादी के नाम पर या कोई न्याय के रास्ते पर है, उसको जोर दबाव में चाहे धन दोहन का काम किया हो, चाहे फर्जी मुकदमे में बंद करने का काम किया हो, चाहे बिजली चेकिंग के नाम पर धनुगाही करने का काम किया हो, उसको दंडित करेंगे।
जैसे आपने अभी बिजली की बात कही, तो टांडा में आमतौर पे बिजली की समस्या, चूंकि बुनकर बाहुल एरिया है, तो वहाँ पे फिक्स रेट को लेके तमाम परेशानियां हैं लोगों को, जी चूंकि वर्तमान सरकार ने फिक्स रेट खत्म कर दिया है। जी तो ऐसे में क्या बुनकर वहाँ का उम्मीद कर सकता है कि उसको फिक्स रेट पे पुनः बिजली उपलब्ध होगी? जी फ्लैट रेट पे बिजली हमारी सरकार ने शुरू किया था। बुनकरों को फिर से फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी और किसी भी ढंग से उनका उत्पीड़न, चाहे वो नगर पालिका के द्वारा हाउस टैक्स के रूप में उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे बिजली चेकिंग के नाम पर किया जा रहा है, इसको बंद कराया जाएगा। और जो भी उनके चाहे कच्चे माल की समस्या हो, चाहे उनका कपड़ा बनने के बाद उसके मार्केटिंग की दिक्कत हो, उसको हम लोग सरकार में आते ही जो उचित होगा उसको कार्रवाई करके इनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। आपको टांडा से प्रत्याशी बनाए जाने का कुछ टिकट चाहने वाले लोग आपकी पार्टी के, वो आमतौर पे विरोध बहुत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं और चुनाव लड़ने की उम्मीद में काम करते हैं। टिकट किसी एक को ही मिलता है। तो जो श्री अखिलेश यादव में विश्वास रखने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहते हैं, जो चाहते हैं इस देश में, प्रदेश में संविधान का राज कायम हो, कानून व्यवस्था सही रास्ते पर चले, बहन बेटियों की इज्जत आबरू न लूटी जाए, थाने तहसीलों के भ्रष्टाचार को रोका जाए, गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिल सके, इस तरीके से कोई व्यक्ति श्री अखिलेश यादव के निर्णय के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग जो प्रबल दावेदार थे, वो टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तो कुल फैसले मिला के डैमेज कंट्रोल हो चुका है। जी जी, डैमेज कुछ था नहीं। ये स्वाभाविक रूप से होता है कि 10 लोग आस लगाए हुए हैं, तो हर व्यक्ति उम्मीद करता है हमें टिकट मिल रहा है। एक नई बात और भी नजर निकल के आ रही है इन दिनों, आपके कैंडिडेट बनाए जाने के बाद से जी वहां से पूर्व में बसपा से घोषित प्रत्याशी मनोज वर्मा का टिकट काट दिया गया, जी और वर्तमान में शबाना खातून को जो है वहां से पुनः बसपा का प्रत्याशी फाइनली घोषित कर दिया गया। जी ऐसे में आपको क्या लगता है कि वोटों का बिखराव मुस्लिम वर्ग में संभव है क्या? देखिए, टांडा विधानसभा में आज तक कभी इस तरीके का चुनाव नहीं हुआ होगा जो अब की बार होने जा रहा है। हमें उम्मीद है, बहुत चुनाव हमने देखा है, लेकिन हमने जो इधर एक सप्ताह के अंदर ही रीड किया है, 65 से 70% वोट साइकिल पर पड़ने जा रहा है। वोटों में बिखराव नहीं है, बल्कि वोट बहुत तेजी से सेंट्रलाइज हो रहा है टांडा विधानसभा के अंदर, कि कहीं से भी कोई ऐसी कसर न छोड़ी जाए कि भारतीय जनता पार्टी किसी षड्यंत्र के माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी की सरकार को बनाने में बाधा खड़ी कर सके। इसलिए सब सतर्क हैं और सभी वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग बड़ी संख्या में संविधान और कानून की रक्षा करने के लिए, अपने रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए सभी लोग श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं। आप जैसे पूर्व में सपा से जो आपकी शुरुआत रही, बहुत ही जमीनी लेवल के कार्यकर्ता से आपकी शुरुआत रही, बाद में फिर आप जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर सरकार बनने पे, सपा की सरकार बनने पे दुर्ग विकास मंत्री आप बने। ऐसे में आपको लेके क्षेत्र की जनता विधानसभा टांडा की बहुत सारी चीज़ें चाह रही है और बहुत सारी उम्मीद भी लगाए बैठी हुई है। ऐसे में कहाँ आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे? देखिए, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर से 22 साल की उम्र से राजनीति शुरू किया। 1988 में हम फैजाबाद सहकारी बैंक के संचालक चुने गए अकबरपुर क्षेत्र से। तो किसानों से हम लगातार जुड़े रहे, पार्टी से लगातार जुड़े रहे। 1985 में ही हमें महाविद्यालय BNKB PG कॉलेज से निकाल दिया गया था। तो हम हमारे जो नेताजी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी से मिलने हम गए थे। तब से उनके साथ हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। और अब अखिलेश जी के नेतृत्व में काम करते हुए और खुशी हो रही है कि इनकी जो योजनाएं हैं, जैसे करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को 18,000 रुपये सालाना
समाजवादी पेंशन दिया जाना है। किसानों को एमएसपी पर खरीद उनके अनाज की हो, यह सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम किया जाएगा। बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों को पढ़ने लिखने का माहौल वातावरण पैदा किया जाएगा। नौकरी के बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। करीब 21-22 लाख आईटी सेक्टर में हमारे माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकार बनते ही उनको हम समायोजित करने का काम करेंगे। हमारे जो शिक्षा मित्र हैं, इनको हम लोग 35 से 40 हज़ार मानदेय दे रहे थे, इनका समाप्त हो गया है, इनको देने जा रहे हैं। हमारी समूह के लोग हैं, उनकी हालत में सुधार किया जाएगा। उनका जो भत्ता है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। जो अनएडेड स्कूल के जो हमारे शिक्षक हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता है, पिछली सरकार में 200 करोड़ रुपया उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने दिया था, इसको फिर से शुरू किया जाएगा। जो बहुत बड़ी मांग थी कर्मचारियों की पेंशन की, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म किया गया था, उसको हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी फिर से शुरू करने जा रहे हैं। इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं। 2 शब्द में आपको ये कहना हो कि क्षेत्र की जनता टांडा विधानसभा जी 278 की आपको वोट दे तो क्यों दे? देखिए, टांडा की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि टांडा के लोग बहुत ही गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर रहने वाले लोग हैं। हम फिर से उस तहजीब को कायम करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे। कहीं से भी गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स की वसूली, पुलिस द्वारा हमारे क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न, तहसील के द्वारा उत्पीड़न या किसी भी विभाग के द्वारा उनके मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की किसी भी प्रयास को हम विफल करने का काम करेंगे और सबके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करेंगे, सबके हक अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि राममूर्ति वर्मा जी से तमाम मुद्दों पे बात हुई, खुलकर बात हुई और उन्होंने अपने मन की बातों को आम आदमी के सामने रखा। जीतने हारने का विषय तो चुनाव के दौरान और 10 तारीख को पता चलेगा। वर्तमान परिस्थितियों में आज के लिए इतना ही। हर खबर से रवि श्रीवास्तव, टांडा, अंबेडकर नगर। विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें।